दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित बच्चे, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले, उनसे संबंधित विशिष्ट तथ्य और प्रमुख संस्थानों आदि के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्ड और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 12। दोस्तों, आइए सबसे पहले पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 2020-21 के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप जानते हैं, ये हिंदी को परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत बनाने वाले प्रमुख महापुरुष थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को एक निश्चित व्याकरणिक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 2020-21 का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को दिया गया है, जो कि सेवानिवृत्त उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के रहे हैं। श्री वर्मा को ये पुरस्कार उनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच गद्य के लिए प्रदान किया गया है और 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ में ये पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2020 के बारे में। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार और प्राप्तकर्ताओं की सूची। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर मंजरी शुक्ला को, सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान श्याम पलट पांडे को, अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर अनीता भटनागर जैन को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान रविंद्र प्रताप सिंह को, जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान कल्पना कुलश्रेष्ठ को, उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान सिराज अहमद को और लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान श्याम नारायण श्रीवास्तव को दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले प्रमुख लेखक और साहित्यकारों की सूची थी। अब आइए उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है हिंदी संस्थान का, ये अक्टूबर 2021 में 2020 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें सर्वोच्च भारत भारती सम्मान 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है और अमृतसर के पांडेय शशिभूषण सितांशु को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह को, जो कि लखनऊ के हैं, इनको दिया गया है और लोहिया साहित्य सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। हिंदी गौरव सम्मान, तो हिंदी गौरव सम्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का पुरस्कार दोस्तों भगवान सिंह गाजियाबाद को दिया गया है और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, डॉक्टर महेंद्र मधुकर, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, इनको प्रदान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है संस्थान के पुरस्कारों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान पुरस्कार 5 लाख रुपए राशि का है, डॉक्टर देवेंद्र दीपक, जो कि भोपाल के हैं, इनको प्रदान किया गया है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, डॉक्टर शीतेश आलोक नोएडा को दिया गया है। और देखिए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को प्रदान किया गया है। इसके अलावा कला भूषण सम्मान की पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है, जो कि लखनऊ के सुशील कुमार को दिया गया है।
मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान जिसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, ये लखनऊ के डॉक्टर रामकृष्ण को दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों साहित्य भूषण सम्मान जिसकी पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है, ये रामकरण मिश्र सैलानी बहराइच के हैं, इनको मूसा खां अशांत बाराबंकी को, दयानंद जाडिया अबोध लखनऊ को, डॉक्टर मंजू शुक्ल लखनऊ को, और साहित्येंदु जो हैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु सुल्तानपुर के हैं, इनको साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों साहित्य भूषण पुरस्कारों में शिवाकांत मिश्र विद्रोही जो कि गोंडा के हैं, धीरेन्द्र वर्मा लखनऊ के, और रायबरेली के केशव प्रसाद वाजपेयी तथा गोंडा के सतीश आर्य को प्रदान किया गया है। तो 9 लोगों को देखिए साहित्य भूषण सम्मान जिसकी पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है, ये दिया गया है। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2020। ये जनवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश के कथाकार शिवमूर्ति को वर्ष 2021 के लिए प्रदान किया गया है। और इसकी विशेषता ये है कि विजेता को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। प्रमुख तथ्य ये है कि ये पुरस्कार इफ़को द्वारा वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था। तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2020 उत्तर प्रदेश के कथाकार शिवमूर्ति को प्रदान किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। और आप देखिए कि ये 25 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शिव ओम अंबर ये हैं, इनको प्रदान किया गया है राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020। आगे आइए देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से कई बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के अभिनव कुमार चौधरी को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चंद्रधारी सिंह चौधरी को खेल और जिया राय को खेल में प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत सरकार के महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। पद्म भूषण पुरस्कार दोस्तों ये राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा में। कल्याण सिंह को मरणोपरांत ये पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। कल्याण सिंह आप जानते हैं महत्वपूर्ण जो है राजनेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो है इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। देखिए पद्म भूषण के क्षेत्र में राशिद खान कला में और वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पद्मश्री सम्मानों में आप देख सकते हैं कि कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को कला में, शिवनाथ मिश्रा को कला में, शीशराम को कला, सेठपाल सिंह को जो है कृषि के क्षेत्र में, और विद्या बिंदु सिंह को साहित्य और शिक्षा, शिवनंदा को योगा में, अजय कुमार सोनकर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, अजिता श्रीवास्तव को कला में, और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार पद्मश्री दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 के विजेता कौन रहे हैं। दोस्तों 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये पुरस्कार कुल 18 खिलाड़ियों को, जिसमें 8 महिला और 10 पुरुष खिलाड़ी हैं, प्रत्येक खिलाड़ी को कांस्य प्रतिमा और 3,11,000 रुपए की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की गई है। अगला आइए देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं इसके विजेताओं के बारे में। तो इसमें देखिए आप रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों में देख सकते हैं कि स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल, प्रियंका एथलेटिक्स, साक्षी जौहरी बुशु, वंदना कटारिया को हॉकी और हिमानी सिंह को शूटिंग के क्षेत्र में सामान्य वर्ग में,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकांक्षा चौधरी शूटिंग को दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में, ज्योति को तीरंदाजी में, वेटरन वर्ग में विमला सिंह को एथलेटिक्स में ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। अब आइए लक्ष्मण पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को देख लेते हैं। इसमें देखिए नितिन तोमर को कबड्डी, गौरव बालियान को कुश्ती, सूरज यादव को वुशु, पुनीत कुमार को रोइंग और वेटरन वर्ग में राजकुमार को कुश्ती और कुलदीप कुमार को एथलेटिक्स के क्षेत्र में। और इसी तरह दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में जो दिव्यांगजन रहे हैं उसमें अबू हुबैदा को बैडमिंटन, वरुण सिंह भाटी को एथलेटिक्स, सचिन चौधरी को पावर लिफ्टिंग और आकाश को शूटिंग के क्षेत्र में ये लक्ष्मण पुरस्कार दिए गए हैं और ये खिलाड़ी इन खेलों से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ से एक आध प्रश्न ये बन सकते हैं कि जो पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ज्योति या फिर आकांक्षा चौधरी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित हैं, या फिर वरुण सिंह भाटी लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के बारे में। ये दोस्तों 2 श्रेणियों में व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं और जनवरी 2021 में स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड दिए गए हैं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में स्वामी विवेकानंद यूथ व्यक्तिगत श्रेणी के लिए जो 10 लोगों को दिए गए हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें इशिका बंसल आगरा से, कलीम अतहर पीलीभीत, शुभम मिश्रा लखनऊ, अजीत कुमार लखनऊ, रविकांत मिश्रा फतेहपुर, सागर कसाना गाजियाबाद, कृष्ण पांडे गोरखपुर, केतन मोर झांसी, प्रवीण कुमार गुप्ता अंबेडकर नगर और अंकित मौर्य लखनऊ को देखिए स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रदान किया गया है। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड जो सामूहिक श्रेणी के लिए प्रदान किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम पुरस्कार युवक मंगल दल भावपुर चौखंडी अराजी लाइन वाराणसी को और महिला मंगल दल मरुई अराजी लाइन वाराणसी को दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं इनको आइए देख लेते हैं। दोस्तों देखिए गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये पुरस्कार गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार दिए गए और ये जो है उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2018-19 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। प्रमुख पुरस्कारों में गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार हैं। गोकुल पुरस्कार में दोस्तों प्रथम पुरस्कार दुग्ध संघ लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति बेलवा मोती के सदस्य वरुण सिंह को दिया गया है और द्वितीय पुरस्कार दुग्ध संघ गोरखपुर की दुग्ध समिति महोपार के सदस्य धीरेन्द्र सिंह को दिया गया है और नंद बाबा पुरस्कार भारतीय गोवंश की गाय के माध्यम से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए दुग्ध संघ मथुरा की दुग्ध समिति भूड़ा सानी के सदस्य हरेंद्र सिंह को नंद बाबा पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वर्ष 2020 के पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों ये पुरस्कार 20 अगस्त 2021 को प्रदान किए गए हैं और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत साहित्य संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत 5,01,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और 2020 का ये पुरस्कार प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अन्य पुरस्कारों में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर विशन लाल गौड़ को जो कि गाजियाबाद के हैं इनको दिया गया है। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वाडेकर को जो कि नागपुर महाराष्ट्र के हैं इनको और वाराणसी की डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर नगर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा जिला भी है और यहाँ पर कई संस्थान स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कानपुर में है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये विकलांग या दिव्यांग जनों के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की इकाई है कानपुर में स्थित है। और प्रदेश में प्रस्तावित 7 आईटी सिटी में से एक आईटी सिटी कानपुर में स्थापित किया जाना है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और कानपुर मंडल के अंतर्गत दोस्तों 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया हैं। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान साइबर सिटी कानपुर में है और टेक्सटाइल और होजरी पार्क। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यो यानी आईआईटी कानपुर, इसे भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान परिषद ने देश का पहला मॉडल सेंटर बनाया है। इसके अलावा अगर जो आप देखें तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई है जेके मंदिर। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो 1958 में स्थापना की गई थी कानपुर में है। इसके अलावा देखिए विकास पार्क एचबीटीआई कैंपस में है। बिठूर आश्रम गंगा के किनारे है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, जेके कैंसर संस्थान और एक महत्वपूर्ण चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान। इसके अलावा दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, राजकीय चर्म संस्थान और उत्तर प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कानपुर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये जो है कानपुर नगर में स्थित है। देखिए दोस्तों, बिठूर आश्रम आप जानते हैं वाल्मीकि आश्रम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में की गई है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच है। इसके अलावा बल्हापारा झील भी कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका कानपुर में है। और एक महत्वपूर्ण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। कानपुर का उपनाम दोस्तों ये चर्म नगर और उद्योग नगर है। इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में नवोदित, विश्वामित्र और जय भारत हैं। कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र राष्ट्रमत और नागरिक है। पाक्षिक पत्रिकाओं में कानपुर टाइम्स है। और मासिक पत्र पत्रिकाएं जो है भारतीय शिक्षा, श्रमजीवी और उद्योग हैं। एक प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब आइए देखते हैं कानपुर के बाद लखनऊ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, लखनऊ सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है। ये उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में लखनऊ स्थित है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे या तट पर स्थित है। लखनऊ मंडल से संबद्ध जो जिले हैं इनमें 6 जिले लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। विधानसभा और उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। और प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक लखनऊ में स्थित है। राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। 2 फोरेंसिक लैब भारत में हैं जिनमें एक लखनऊ में है। 2 साइबर थानों में से एक लखनऊ में है। देश का 5वां मेमोरी लैब चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क, प्रदेश के 3 हज हाउस में से एक लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, कृषि संयंत्र कारखाने, जामदानी, जरदोजी और चिकन का काम लखनऊ में किया जाता है। इसके अलावा गजक और रेवड़ी उद्योग जो हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, पशु जैविक औषधि संस्थान, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन,
इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये बहुत बार पूछा है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबैटनी, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कला और शिल्प महाविद्यालय, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में प्रस्तावित है। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई सारे संस्थान स्थित हैं, जिसमें महाराजा बिजली पासी का किला, काकोरी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित स्थल है, काकोरी स्टेशन, ये भी लखनऊ के पास है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, और प्रदेश में आदर्श कारागार 1949 में स्थापित किया गया। नारी बंद निकेतन लखनऊ में है, 1867 में स्थापित किया गया था नारी बंदी निकेतन। इसके अलावा संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, रीजनल साइंस सिटी, आईटी सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और बायोटेक्नोलॉजी पार्क। प्राणी उद्यान जो कि प्रदेश में 3 हैं, इनमें से एक लखनऊ में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो पार्क, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यानी भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी लखनऊ में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर और मेसर्स इंडिया एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया जा रहा है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरैल वन में। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में प्रथम स्थान पर प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये लखनऊ में है। कला एवं संस्कृति से संबंधित अकादमी राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये सभी लखनऊ में स्थित हैं। अब आइए देखते हैं प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक संस्थान। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT, राष्ट्रीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र झूसी, नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी प्रयागराज है। साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश, इफ़को जो है उर्वरक निर्माण इकाई फूलपुर में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें 12 विधानसभा सीटें प्रयागराज से हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी कोर का मुख्यालय। इसके अलावा भारद्वाज आश्रम, अक्षय वट जो कि अकबर के किले में स्थित है, ये प्रयागराज में ही है। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया, ये GEC हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म और ITI, ये नैनी में है। दैनिक समाचार पत्र भारत, नार्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात, ये प्रयागराज से प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड भारत का प्रकाशन भी इलाहाबाद से होता है। इलाहाबाद में निराला आर्ट गैलरी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, प्रयाग संगीत समिति, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकादमी, भारती भवन पुस्तकालय और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राजकीय मुद्रणालय, प्रदेश के 4 मुद्रणालयों में से एक यहाँ पर है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क IT सिटी यहाँ पर प्रस्तावित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रयागराज में है। और राज्य द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में राज्य के 5 शहरों में से एक इलाहाबाद का भी विकास किया जा रहा है।
और प्रयागराज से जो मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उसमें आध्यात्म, बाल सखा, कहानी, कथा, हिंदुस्तानी, समसामयिक घटना चक्र, नवत्र समाचार पत्र, ये सभी प्रयागराज से प्रकाशित होते हैं। अब आइए देखते हैं आगरा। आगरा में दोस्तों कन्हैया माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, कई बार परीक्षाओं में आया है। लखनऊ के साथ आगरा में भी फोरेंसिक लैब कार्यरत है। प्रदेश में दूसरा साइबर थाना आगरा में है। साइबर क्राइम के लिए साइबर लैब है आगरा में। कीठम झील आगरा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय और प्रदेश में फरवरी माह में ताज महोत्सव का आयोजन होता है आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार सुलहकुल उत्सव या सुलहकुल महोत्सव आगरा में। स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज और प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन का केंद्र आगरा है। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के कारण चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आगरा में है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ये आगरा में है। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले आते हैं। आगरा यमुना नदी के तट पर है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला और ऊंट मेला है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। नवरात्रि और गणगौर मेला, इसके अलावा कैलाश मेला और दोस्तों दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स, साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक का प्रकाशन आगरा से होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्र द्वारा यहाँ पर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन जो आगरा है इसको विकास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा शहर, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और आईटी सिटी आगरा में प्रस्तावित हैं और यहाँ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्र पत्रिकाओं में छात्र शक्ति, नोक झोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य लोक, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक और युवक हैं। तो दोस्तों ये था घटना चक्र उत्तर प्रदेश अध्ययन यानी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार और प्रमुख जिले, उनसे संबंधित तथ्य और वहाँ पर स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में हमने जाना। ये वीडियो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन श्रृंखला का अंतिम वीडियो था। इसमें हमने 12 भागों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कवर किया है। इसके सभी भागों को कंपाइल करके हम इसको एक वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन को प्रस्तुत करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। इसके अलावा किस अन्य टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं या कौन सा टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उससे संबंधित कोई समस्या है, तब भी आप हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से, इसी प्रकार मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल और परीक्षा ग्रुप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।